चलो अध्याय नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? अम्ल के बारे में। अम्ल को क्या बोलते हैं अपन? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। अध्याय नंबर 2 में मात्र कितने प्रकार के पढ़ेंगे अपन? अम्ल, क्षारक और लवण। ये दोनों से मिलकर क्या बनेगा यहाँ पे? लवण। क्या बनेगा? लवण। इसका बेसिक्स मैंने कल बता दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अम्ल को क्या बोलते हैं अपन? एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। और एसिड में आने के अम्ल की कुछ विशेषताएं होती है। क्या होती है? कुछ विशेषताएं। ये क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल में बदल देते हैं। और ये जेली विलियन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। जैसे कि जेली विलियन की बात है। अगला तुम्हारे यहाँ पे चौथा नंबर पॉइंट पे दिया है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। और अम्ल कैसा होता है? कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन के पूछा जाता है इसमें कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नहीं तो उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और अम्ल जब जली विलयन में मिलाया जाता है तो कौन से आयन देते हैं? ऑब्जेक्टिव में आता है कौन सा आयन देते हैं? तो कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और एक इसमें से ना तुम्हारे 3 जो पॉइंट दिए हैं, इसमें से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव 100% बनते ही है। कहीं ना कहीं तुमको देखने को मिलेगा, एक तो विकल्प में, नहीं तो रिक्त स्थान में, नहीं तो इसमें क्या बोलना चाहिए? सही जोड़ी में, ठीक है ना। नहीं तो सत्य असत्य में, और कभी कभी पूछ लेते हैं एक वाक्य में उत्तर में, ठीक है ना। कहीं ना कहीं तुमको मेंशन किया हुआ मिलेगा ही मिलेगा कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। सत्य है क्या? सत्य है। क्या है? सत्य है। यहाँ पे क्या कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन प्लस। और क्षारक में कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस। कौन सा? OH माइनस आयन देते हैं। और उनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। किनका? क्षारक में। इसका प्रबल अम्ल आता है ऑब्जेक्टिव बन के कि प्रबल अम्ल का नाम लिखिए। तो प्रबल अम्ल सबसे हाईएस्ट यानी कि प्रबल सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है तुम्हारा कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, ठीक। इसके बाद होता है यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे तुमने कॉमन देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आयन देंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे। किसमें बोलेंगे? तो जली विलयन। कोई दूसरे पदार्थ में बोलेंगे तो कौन सा आयन देंगे? हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे। विभक्त होंगे किसमें? हाइड्रोजन प्लस आयन में टूटेंगे। आगे बस समझ में। इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। जब इसको जल में डालेंगे अपन तो कौन से आयन में टूटेंगे? धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाएंगे। और इसी कारण से यहाँ पे जब आयनों में टूटता है धनायन के रूप में यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस, उसी को क्या कहते हैं अपन? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। और कभी कभी क्वेश्चन बन के आता है कि प्रबल अम्ल कौन सा होता है? प्रबल अम्ल सही जोड़ी में आया था पिछले 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में आया था कि प्रबल अम्ल कौन सा है। ऑप्शन में दिए थे तुमको यहाँ पे सही जोड़ी में, तो प्रबल अम्ल के वाला सूत्र दिया था और भी बाकी सूत्र दिए थे, ठीक है ना। तो दूसरे के लिए दिए थे, तो यहाँ पे क्या लिखना था तुमको? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल के रूप में, ठीक है ना। और दुर्बल कौन सा होता है? तो यहाँ पे दुर्बल में कौन सा होगा? CH3COOH। इसका नाम बताओ यहाँ पे। एसिटिक अम्ल है क्या? हमारे वहीं पे नीले कलर के जो बॉक्स में दिया है, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद वो कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बारे में और एडवांस में पढ़ोगे। कौन सी क्लास में पढ़ोगे? तुम लोग 11वीं और 12वीं क्लास में, इनके सूत्रों के बारे में, ठीक है ना। अभी चौथे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इनके बारे में पूरा। अम्ल क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, एथेनॉल क्या होता है, यहाँ पे एल्कोहल क्या होता है, ठीक है ना, मीथेन क्या होते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो दुर्बल अम्ल में कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? दुर्बल अम्ल में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का कभी कभी सूत्र लिखने के लिए आ जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखकर बताइए। तो क्या होता है? CH3COOH। जाऊंगा CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये कौन सा होता है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल यानी कि कमजोर, प्रबल यानी कि मजबूत। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल की बात करेंगे तो कौन सा लिखना है तुमको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पे दुर्बल अम्ल यदि पूछ लेंगे तो क्या लिखना है तुमको? एसिटिक अम्ल। कभी कभी तुमको सूत्र लिखने के लिए आ जाता है, कभी कभी तुमको नाम लिखने के लिए आ जाता है। नहीं तो कभी कभी तुम्हारा क्या आ जाता है? खाली स्थान में। नहीं तो कभी कभी विकल्प बन के कुछ भी बना के पूछ सकते हैं। तो शब्दों से तैयार रहना। प्रबल अम्ल HCl, दुर्बल अम्ल CH3COOH। इसको बोलते हैं अपन एसिटिक अम्ल, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बात समझ में। अब आते हैं इसमें सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं। इनकी परिभाषा लिखने के लिए आते हैं एक वाक्य में उत्तर में कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं। तो सांद्र अम्ल का मतलब होगा कि जिसके कण क्या होंगे? देखो
सांद्र अम्ल किसे कहेंगे कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि पानी ले लिया अपन ने, ठीक है ना, पानी ले लिया यहाँ तक, ठीक, और यहाँ पे यदि ज्यादा मात्रा में अपन किसको डाल दिया, अम्ल की मात्रा को, किसको, अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में किसी विलयन की बात कर लेंगे, ठीक है ना। विलयन के बाद अपन 9वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि विलय और विलायक की, विलय प्लस में विलायक और बराबर से क्या बनता है यहाँ पे, विलयन। क्या बनता है, विलियन। क्या बनता है, विलयन। विलय की मात्रा और विलायक, जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ज्यादा मात्रा में किसको लिया मैंने, जल को, और ज्यादा मात्रा में हमेशा कौन रहेगा, जल ही रहेगा, ठीक है ना। और कम मात्रा में मान के चलो कि यहाँ पे NaCl ले लिया अपन, NaCl, ठीक है ना, नमक ले लिया, तो ये किसका कार्य करेगा, विलय का, और ये किसका कार्य करेगा, विलायक का। दोनों को आपस में मिला दिया तो क्या बन जाएगा, विलयन। आगे बात समझ में, तीनों शब्द अलग अलग है, विलय अलग है, विलायक अलग है, विलयन अलग है। विलय और विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं अपन, विलयन कहते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे पानी ले लिया, पानी में अपन ने मान के चलो कि यहाँ पे अम्ल कम, अन्य के अधिक मात्रा में ले लिया, अधिक मात्रा में, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, और जबकि जल क्या होता है, अल्प मात्रा में। जल क्या होता है, अल्प का मतलब कम मात्रा में। आगे बात समझ में, अम्ल की मात्रा क्या होना चाहिए यहाँ पे, ज्यादा, और जल की मात्रा क्या होना चाहिए, कम। उससे क्या कहते हैं अपन, सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। सांद्र का मतलब उसके जब कण होंगे, अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो अम्ल के कण क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और जल के कण क्या होंगे, कम होंगे। तो सांद्रता किसकी बढ़ेगी, जैसे कि मैं लेता हूं, तो एक उदाहरण तुम्हारे सामने रखता हूं कि एक शहद लेता हूं, शहद, और यहाँ पे लेता हूं NaCl प्लस में ले लेता हूं H2O, इसका विलयन। मुझे बताओ शहद ज्यादा गाढ़ा होगा कि नमक पानी ज्यादा गाढ़ा होगा, शहद। तो सांद्रता किसकी ज्यादा है, नमक का घोल कि शहद, शहद। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे सांद्रता का स्पष्ट आने के अर्थ समझ में आया क्या, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, यानी कि किसके सांद्रता, किस विलयन के कण पास पास में है, तो किसके होंगे, शहद के, और इसके क्या होंगे, दूर दूर होंगे। आगे बात समझ में, यदि तुम लोग किसी सतह में उसको दोनों, यानी कि दोनों पदार्थ को डालोगे, तो उसमें नमक पानी और दूसरा शहद, तो मुझे बताओ जल्दी कौन फैलेगा, नमक पानी, और शहद क्या होगा, धीरे धीरे फैलेगा। आगे बात समझ में, उसके गाढ़ापन को दर्शाता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, सांद्र। क्या बोलेंगे, सांद्र। और सांद्र अम्ल की परिभाषा, तो अम्ल का मतलब होता है कि अम्ल की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। तनु अम्ल का उल्टा, यानी कि इसी का उल्टा होना चाहिए, ठीक है ना। इसी का उल्टा कैसे होना, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल क्या होता है, अल्प नहीं तो कम मात्रा में होता है, और पानी क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसे क्या कहेंगे अपन, तनु अम्ल। आगे बात समझ में, परिभाषा ऐसे याद हो गए होंगे, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक मात्रा में होनी चाहिए और पानी कम मात्रा में होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, तनु अम्ल। डाउट किसी को नहीं, ये अम्ल के बारे में पूरा वर्णन करके बता दिया। इसमें से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं और इसी में से तुम्हारे अंतर कैसे बनाना है, इसके बारे में तुमको बता देता हूँ कि यहाँ पे अंतर इसी में से बनाना है। 3 अंतर यदि लिखने के लिए आता है, अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर लिखिए, तो क्या लिखना है, इसके बारे में लिख देना, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं। ये जली विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और यहाँ पे एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। और प्रबल अम्ल का एक उदाहरण दे देना कि प्रबल अम्ल कौन सा होता है, HCl होता है, और दुर्बल अम्ल कौन सा होता है, CH3COOH, यानी कि एसिडिक अम्ल होता है। इसके बारे में इसके और लिख देना नाम, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई एक लिख देना, नहीं तो 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, प्रबल के भी और दुर्बल के भी। कोई एक याद रखना, कौन सा, एक, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव तुम्हारे मन में आते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल सीधा सीधा पूछा था, प्रबल अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दुर्बल में कौन सा होता है, एसिडिक अम्ल। इसका सांद्र अम्ल की परिभाषा लिख देना और तनु अम्ल की परिभाषा लिख देना। याद हुआ क्या, इसके पहले क्या पढ़ा अपन ने, अम्ल पढ़ा, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे अपन क्षारक। क्षारक को बोलते हैं अपन बेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है ना। बस इसके कुछ भी, यानी कि कुछ भी परिवर्तन नहीं, बस इसी में स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं वो वाले, अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं,
ठीक है ना। इसमें ये लाल लिटमस पत्रों को किस में बदल देता है, नीले में, और उसकी बात किसमें किए थे अपन, नीले लिटमस पत्रों को किस में बदल देता, लाल में। ठीक, इसका ये जली विलयन में, यानी कि ये जली विलयन में क्या देते हैं यहाँ पे OH माइनस आयन देते हैं, और उसमें अम्ल में हाइड्रोजन प्लस, नहीं तो H प्लस आयन देते हैं, इसमें जली विलयन। और जली विलयन का मतलब होगा कि तुम्हारे यहाँ पे कोई ना कोई दो पदार्थ होंगे, दो तत्व होंगे, ना तो दो परमाणु होंगे। जैसे कि बात कर लो जल में बोलेंगे अपन किसी पदार्थ को। ठीक, प्रबल क्षारक की बात करेंगे तो प्रबल क्षारक आता है कभी कभी क्वेश्चन, जैसे कि अम्ल की बात कर लेंगे तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक बिल्कुल रट डालना। प्रबल और क्षारक में कौन से आ जाएंगे तुम्हारे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिखते बनेगा कि नहीं बनेगा, लिखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसको लिखेंगे अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला इसमें कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डाउट नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको बोलते हैं अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया और अमोनियम अलग अलग है। आगे बस समझ में, अमोनिया में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 3, और अमोनियम में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 4। याद रखना, ठीक है ना। और OH समूह आता है, OH वाला समूह तो क्या बोलेंगे अपन उसको, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। आगे बात समझ में, यहाँ पे कॉमन शब्द दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई आयन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखना इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश। इसके ऊपर पूरे के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। यहाँ पे जली विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। इसका मतलब पहचान करने के लिए कोई सूत्र तुमको दे देंगे कि 2-3 सूत्र दे देंगे साथ में, इसमें पहचान करके बताइए कि आम्ल कौन सा, क्षारक कौन सा है। तो किसको टारगेट करेंगे तुम लोग, आम्ल की पहचान करने के लिए किसको टारगेट करोगे, हाइड्रोजन प्लस आयन को, ठीक है ना। और क्षारक की पहचान करोगे तो किसको टारगेट करोगे, OH माइनस को। आगे बस समझ में, OH माइनस को टारगेट करोगे। इस तरीके से तुम लोग पहचान सकते हैं। यदि OH समूह आता है तो कौन सा है, यहाँ पे क्षारक है कि अम्ल है, क्षारक है। यदि हाइड्रोजन आता है तो कौन सा है, अम्ल है। आगे बस समझ में। और प्रबल क्षारक का सूत्र कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और दुर्बल क्षारक का सूत्र होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। याद रहेगा, डाउट नहीं। इसका यहाँ पे देखो क्षारक, देखो क्षारक अलग है, क्षार अलग है, क्षारक अलग है, क्षार अलग है, अंतर कुछ भी नहीं है, एक ही शब्द का अंतर है। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। आगे बात समझ में, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं, अपन क्षार कहते हैं। आगे बात समझ में, डाउट नहीं। वही वाली बात आएगी तुम्हारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वही परिवर्तन है क्या, नहीं, बस शब्दों का ही अंतर है। यहाँ पे का हटा देना तो क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा, ठीक है ना। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, अपन क्षार कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो अपन ने पढ़ लिया कौन कौन से पदार्थ के बारे में, अम्ल और कौन सा, क्षारक, क्षारक और क्षार भी पढ़ लिए। अनेक जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, अपन क्षार कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है लवण। लवण किसके माध्यम से बनता है, अम्ल और क्षारक के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, अपन लवण। नहीं तो परस्पर जो अभिक्रिया होती है उसके बाद जो बनने वाला पदार्थ है उसे क्या कहेंगे अपन, लवण। क्या बनेगा, लवण। एक अभिक्रिया देखते हैं यहाँ पे, अभिक्रिया मिटा दो क्या उस साइड वाला, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो लवण कैसे बनेगा, यहाँ पे बोला है लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। क्या बोला उसने, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से क्या होती है, प्राप्त होती है। तो कैसे प्राप्त होती है, देखो अम्ल ले लेते हैं, कोई भी अम्ल बताओ, जल्दी बताओ, HCl ले लेते हैं, HCl अम्ल,
और क्षार ले लेते सोडियम हाइड्रोक्साइड, ले लिया मैंने। ये क्या है? प्रबल अम्ल और ये क्या है? प्रबल क्षारक। और दोनों के आपस में अभिक्रिया होने पर या परस्पर अभिक्रिया होती तो क्या बनता बोला उसने? लवण बनता है। तो अब ध्यान से देखना, दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं अपन। इसके ऊपर कौन सा आवेश है? धनावेश है। इसके ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है, ठीक है ना। इसके ऊपर कौन सा आवेश है? धनावेश, इसके ऊपर ऋणावेश। इसको धनायन बोलेंगे, इसको ऋणायन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? धनायन, इसके ऊपर ऋणायन। आगे बस समझ। आयनों में क्या होगा? विभक्त में दोनों के आपस में अभिक्रिया होंगी, तो दोनों के आपस में अभिक्रिया होने पर क्या होगा? इसमें आयनों में विभक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे धन वाले किसके साथ जुड़ जाएगा? सोडियम के साथ। सॉरी, देखो धन वाला ऋण के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? यहाँ पे जल H2O बनेगा, OH और एक H, क्या बन जाएंगे यहाँ पे? H2O, यानी कि जल का निर्माण करेंगे। और यहाँ पे देखो सोडियम और क्लोरीन, धनायन और ऋणायन आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएगा यहाँ पे? NaCl। और NaCl को क्या बोलते हैं अपन? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे सॉल्ट, तुमने देखा होगा नमक के ऊपर सॉल्ट लिखा देते हैं इंग्लिश में, नमक NaCl, तो उसको बोलेंगे अपन लवण। क्या बोलेंगे? लवण। आगे बात समझ में? डाउट नहीं? तो लवण कैसे बनता है, तो इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। लवण की परिभाषा लिखकर बताइए, तो क्या लिखना है तुमको? अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? लवण बनता है। इसका एक समीकरण बता देना कि यानी कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दोनों का आपस में अभिक्रिया करवा देना तो क्या बनेगा? नमक, और साथ में क्या बनेगा? जल। इसके बारे में अपन और आगे पढ़ेंगे। इसके एक उदाहरण है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। यही तो बना तुम्हारा नमक, बनाया वहां पे, ठीक है ना। तो डाउट नहीं। आज पढ़ा अपन ने कौन कौन से? अम्ल, क्षारक, क्षार और लवण, इसके उदाहरण, इसकी परिभाषा है, और सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में। कल पढ़ेंगे इसके सूचक कि अपन अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में अपन कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना तैयार करके आना, कल का होमवर्क है, ठीक है ना। कल मैं पूछूंगा सबसे पहले कि क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षारक, क्या होते हैं लवण, क्या होते हैं, और इसके प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या है, यानी कि यहाँ सांद्र अम्ल क्या है, ठीक है। इस तरीके से इसके सूत्रों के बारे में पूछूंगा। डाउट अभी भी नहीं? कल का होमवर्क करेंगे, ठीक।